बिहार का बोधगया, वह स्थान जहां स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने घोर तपस्या के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का साक्षात्कार किया और भगवान बुद्ध बने। यह भूमि आज भी करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। महाबोधि मंदिर, जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था, बौद्ध धर्म के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। लेकिन आज इस पवित्र स्थल पर अन्याय का घना अंधकार छाया हुआ है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि न्याय की पुकार है। बोधगया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का केंद्र है और उसे बौद्ध अनुयायियों को ही सौंपा जाना चाहिए। यह भगवान बुद्ध की धरती है और यह उनका संदेश है कि अहिंसा और सत्य के बल पर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए। क्या आपको लगता है कि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाना चाहिए? कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपना समर्थन दें। दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में रहने वाली हायो मिंग एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट थी। वह मानव मस्तिष्क, चेतना और न्यूरोसाइंस यानी कि तंत्रिका विज्ञान की विशेषज्ञ थी। उसने अपना पूरा जीवन इस बात को समझने में लगा दिया था कि मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है, स्मृतियां कैसे बनती हैं और क्या सच में किसी आध्यात्मिक अनुभव का कोई वैज्ञानिक आधार होता है। बचपन से ही हायो को धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा तर्क और प्रयोगों के माध्यम से हर बात को परखती थी। उसके लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान, आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट और ईश्वर केवल मानसिक कल्पनाएं थीं। वह मानती थी कि जो लोग आध्यात्मिक अनुभव की बात करते हैं, वे केवल अपने मन की उपज को वास्तविकता समझ बैठते हैं। एक दिन हायो को भारत में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। सम्मेलन के दौरान उसे पहली बार बोधगया के बारे में विस्तार से सुनने का अवसर मिला। उसके सहकर्मियों ने बताया कि यह वही स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे भगवान बुद्ध बने थे। हायो को यह सुनकर जिज्ञासा हुई, क्या वास्तव में ध्यान से चेतना में कोई परिवर्तन आता है? क्या यह केवल मस्तिष्क की न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रिया है या सच में कुछ गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? उसने सोचा कि क्यों न स्वयं इस स्थान पर जाकर इसका अनुभव किया जाए। कुछ ही दिनों बाद उसने बोधगया की यात्रा का निर्णय लिया। जब हायो पहली बार बोधगया पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर वह अचंभित रह गई। चारों ओर बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। मंदिर के भीतर बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थित थी और सबसे महत्वपूर्ण वह बोधि वृक्ष, जिसके नीचे स्वयं बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके वैज्ञानिक मस्तिष्क ने इस अनुभव को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश की। वह सोच रही थी, यहाँ कुछ विशेष तो अवश्य है जो हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन यह क्या केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? वह महाबोधि मंदिर के पास कुछ देर खड़ी रही, फिर बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वह देखना चाहती थी कि ध्यान से सच में कुछ होता है या नहीं। हायो ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसका दिमाग अतीत की स्मृतियों, प्रयोगशाला में किए गए शोध और न्यूरोसाइंस से जुड़े विचारों से भर गया। उसे ध्यान करना कठिन लगने लगा, लेकिन तभी उसकी स्मृति में वह शब्द गूंजे जो एक वृद्ध भिक्षु ने उससे कहे थे, जो खोजता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है, बस अपने मन को शांति से स्वीकार करना सीखो। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने विचारों को छोड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में उसे एक अनोखी अनुभूति होने लगी। पहले उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो, फिर धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। अचानक उसकी बंद आंखों के सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह पहले इसे अपने मस्तिष्क का एक भ्रम मान रही थी, लेकिन वह प्रकाश धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होने लगा। फिर उस प्रकाश में से एक दिव्य आकृति उभरने लगी, शांत, सौम्य, तेजस्वी। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य बाहर की दुनिया को समझने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करता। सत्य केवल वही जान सकता है जो अपने भीतर की यात्रा करता है। हायो को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके भीतर प्रवेश कर रहे हों। वह हतप्रभ थी। क्या यह सच में हो रहा है या केवल मेरा मस्तिष्क इसे निर्मित कर रहा है? लेकिन इस बार यह केवल एक भ्रम नहीं था। वह इस प्रकाश के प्रभाव को अपने मन और आत्मा में महसूस कर रही थी। अचानक उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोल दी। चारों ओर वही मंदिर, वही श्रद्धालु थे, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने तुरंत एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु के पास जाकर पूछा, मैंने ध्यान में एक प्रकाश देखा और बुद्ध को महसूस किया, क्या यह संभव है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन निर्मल हो जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। बुद्ध कोई बाहरी शक्ति नहीं
बल्कि हमारी अपनी चेतना का शुद्धतम स्वरूप है। उस दिन के बाद हायो ने अपना पूरा जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने कुछ महीनों तक बोध गया में रहकर ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि ध्यान केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शांति का एक मार्ग है। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी वैज्ञानिक खोजों को छोड़कर पूरी तरह ध्यान और साधना के मार्ग को अपना लिया। आज वह दुनिया भर में ध्यान और आध्यात्मिक चेतना पर शोध कर रही है और उसने महसूस किया कि सत्य केवल बाहर नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति में भी निहित है। जो सच्चे मन से सत्य की खोज करता है, उसे मार्ग स्वयं मिल जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है?